हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 2270, 3739 तथा 6677 में से प्रत्येक को भाग देने पर शेषफल समान हो। अब क्वेश्चन में कहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसका मतलब क्या है, इन सभी संख्याओं का हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर एच से फाइंड करना होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्योंकि दो बातें कही, एक तो बड़ी से बड़ी संख्या कही है, दूसरी क्या है जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो वो क्या होती है, एच से भी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में संख्याएं दी हुई है 2270, 3739 और 6677, ये तीन संख्या दी हुई है। और मैं से फाइंड करने का मैंने मेथड बताया था कि डिफरेंस मेथड लगाते हैं, यानी इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना है। इस संख्या से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9641। इसी प्रकार इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा 9641, यानी 1469। अब देखिए यहां से इन दोनों का अंतर ये हुआ, इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, यानी वो संख्या बड़ी से बड़ी जो दोनों को डिवाइड करें तो वो क्या हो जाएगी, 1469 हो जाएगी। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 13 है। संख्याएं याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल बताया कि ये है। तो इस क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, इजीली, बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे, देखिए, ये जो संख्याएं दी हुई है, एक तो यह है कि इनमें देख लीजिएगा कि किसका गुणनफल 2028 बैठ रहा है ना, दूसरा तथा इनका महत्तम समापवर्तक 13 है। ये और इजी हो जाएगा क्योंकि जो संख्याओं का में से होता है वो दोनों संख्याओं को डिवाइड करता है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, दो या दो से अधिक संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। अब यहाँ से देखिए, में से 13 है तो इसका मतलब वे संख्या ऐसी होगी जिसको 13 इजीली डिवाइड कर देगा। 13 से ये तो संख्या डिवाइड नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, बल्कि ये हो जाएगी 13 चौका 52, 13 तिया 39। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरे एक हमने क्या चेक किया, में से ऐसे इन संख्याओं को डिवाइड करके देखा। बाई चांस ऐसा हो जाए कि दो ऑप्शन मैच कर रहे हो तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो इस तरह हम इसके क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तीन अंकों वाली ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्तक 5760 तथा महत्तम समापवर्तक 80 हो। तीन अंकों वाली ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका ले से तो ये हुआ है ना, और में से दे रखा है, तो इसका मतलब जो में से होगा वो संख्या को डिवाइड करेगा। अब 80 से जब हम इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगी। 80 से इन दोनों को संख्याओं को डिवाइड करेंगे तो ये भी नहीं डिवाइड होगी। इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करके देखते हैं में से, ये भी नहीं हो पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्योंकि 640 को भी जब आप डिवाइड करेंगे 80 से, ये भी हो जाएगा, और 80 से जब हम डिवाइड करेंगे 720 को तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 8 9 72, और ये हो जाएगा आपका 8 8 64। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, एक तो 640 है और दूसरी संख्या 720 है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जा सकता है जबकि वर्ग की प्रत्येक भुजा 12, 15 अथवा 18 लड़कों से बने जा सके। एक बात तो इसने कही है ना। दूसरी बात, यदि यह वर्ग ठोस हो, यानी जो वर्ग है अब वो ठोस है, तो कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 10। अब इसने कहा था कि कम से कम कितने लड़के, जैसे कि कोई वर्ग है, यानी कि वर्ग बनाना है, और वर्ग बनाने के लिए भुजा जो भुजाएं हैं वर्ग की, जैसे कि ये वर्ग है, फॉर एग्जांपल ये भुजाएं हैं इसकी,
ये कहता है कि यहाँ लड़कों की मदद से बनाना है, और लड़के कितने हो, या तो 12 हो एक भुजा में, या तो 12 लड़के खड़े हो, या 15, या ये कह रहा है कि 18 इस तरह खड़े हो, है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसने कहा कम से कम, तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे किन संख्याओं का, 12 का, 15 का और 18 का। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, 12, 15, 18, सबसे पहले इन्हें डिवाइड करते हैं 3 से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब फिर से किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 तिया 180, यानी इनके सबकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 180। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए एक भुजा में कितने हैं, 180 है, लेकिन टोटल कितने हैं, टोटल कितने लड़के हो जाएंगे, तो कुल लड़कों की संख्या हो जाएगी इक्वल टू, क्योंकि देखिए वर्ग में 4 भुजाएं होती है, तो 4 गुना, चारों साइड में खड़े होंगे 180 180, तो हो जाएगा 720। ये आंसर कब आया, जब वो कहे कि खोखले की बात अगर वो कर रहा है ना, खोखला था अगर वर्ग। लेकिन अब आगे इसने क्या कहा, यदि वो खोखला पूछेगा तो ऑप्शन में से 720 पे हमें क्या लगाना है, टिक लगाना है। लेकिन वो कह रहा है आगे, यदि यह वर्ग ठोस हो, ये जो वर्ग है ये कैसा हो, ये ठोस हो। यदि ठोस होगा तब क्या करेंगे, तो ठोस होने में हम क्या करेंगे, जो लड़के खड़े होंगे वो पूर्ण वर्ग में खड़े होंगे ना, यानी कि ये दूसरी शर्त इसमें दी है यही क्वेश्चन के अंदर, यदि जो वर्ग है वो कैसा है, ठोस है ना, ठोस हो, तब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो इससे 720 की मदद से बनने वाला पूर्ण वर्ग संख्या होगी वही इसका आंसर होगा। अब क्या 720 पूर्ण वर्ग संख्या है, आइए देखते हैं। तो उसका मेथड क्या होता है, हम क्या करते थे, 720 के फैक्टर लेते थे कि फैक्टर क्या होंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 से भाग करेंगे इसको 180 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 45 आएगा। और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 15, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी फैक्टर आ जाएंगे 720 के 2 की पावर कितनी, देखिए यहाँ 2 की पावर 2, ये भी यानी कि यहाँ से कॉमन होके एक फैक्टर तो ये बन जाएगा, एक कॉमन यहाँ जाएगा, दोनों में से एक कॉमन यहाँ पे आ जाएगा ना, 3 और 3 यानी कि एक पेयर यहाँ से बन जाएगा। लेकिन 5 को देखिए, 5 का कोई भी पेयर नहीं बना, तो 720 पूर्ण संख्या कब बनेगी, यदि यहाँ 5 की ओर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि इन सभी की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 720 आएगा। लेकिन इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, तब जो संख्या आएगी निकल के वो क्या आ जाएगी, पूर्ण वर्ग आ जाएगी, इक्वल टू 500, 5 2 10, 5 7 35, 36 आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कितने हो जाएंगे, 3600। तो कुल लड़कों की संख्या 36 आ जाएगी। तो 2 बातें पूछी थी, यदि खोखला है तब उसके लिए क्या होगा, खोखले के लिए तो हम क्या करेंगे, इस तरह इस मेथड से करेंगे, 720 आ जाएगा। इसने कहा है कि ठोस, जब इसने ठोस की बात की तब हमने इसका पूर्ण वर्ग बनाया। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या की जरूरत पड़ी थी हमें, 5 की, तो हमने 5 की मल्टीप्लाई की, यह आ जाएगा आपका आंसर। आइए सेकंड मेथड भी देख लेते हैं ना, वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ये सेकंड मेथड देखते हैं, ये हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखिए उसने कहा था कि जो खोखला वर्ग है, ये तो खोखला वर्ग हो या ठोस हो, दोनों के लिए बात कॉमन ही है। इसने कहा था कि खोखला अगर यदि वर्ग बन रहा है और उसमें एक साइड में या तो 12 लड़के खड़े होंगे या 15 होंगे या 18 होंगे, तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज आएंगे वो इन तीनों से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। क्योंकि देखिए अब देखिए ये 12 है, ये तो एक लाइन में 12 खड़े होने चाहिए या 15 होने चाहिए या 18, ये शर्त कही है उसने ना। तो ये कहता है कि बताइए कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी। अब इन 4 ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सी संख्या ऐसी है जो इन तीनों से डिवाइड हो रही है। 1600 को डिवाइड करेंगे तो तीनों से नहीं डिवाइड होगी, ये 12 से भी डिवाइड नहीं हो रही है ना। 2500 को डिवाइड करेंगे, ये 12 से डिवाइड नहीं होगा। 6400 को चेक करते हैं, ये भी तीनों से डिवाइड नहीं हो पा रहा है ना। केवल ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा है, यानी 3600 ही ऐसा है जो इन तीनों संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब सवाल यह है, ये तो किसके लिए हुआ, ठोस के लिए।
लेकिन यदि वो कह दे कि खोखले के लिए क्या होगा, खोखला वर्ग यदि है उसके लिए भी सेम कंडीशन ये रहेगी। खोखले के लिए हमारा आंसर क्या आया था, 700 लड़के आया था आंसर, है ना, सॉरी 720 आया था, है ना, 720। खोखले के लिए हमारा आंसर आया था 720। अब हम क्या करते हैं, 720 को इन तीनों से डिवाइड करके देखते हैं। आप देखेंगे तीनों से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा खोखले गोले के लिए आंसर आ जाएगा 720। ऑप्शन में देख लेना, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है 3 खेतों के क्षेत्रफल क्रम से 165 वर्ग मीटर है, 195 वर्ग मीटर है और 285 वर्ग मीटर है। 3 खेतों के क्षेत्रफल है। ये कहता है कि इनमें बराबर बराबर नाप की फूलों की आयताकार क्यारियां बनानी है। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर हो तो प्रत्येक की लंबाई क्या होगी। यानी कि 3 क्या थे, खेत थे और उनका क्षेत्रफल ये दे रखा है। इसमें कह रहा है कि बराबर बराबर क्यारी कैसे बनानी है, बराबर बराबर। और मैंने प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया है, बराबर बराबर हो या एक समान हो या अधिकतम हो या ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, तो वहां हम क्या करते हैं, एच से फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, खेतों का क्षेत्रफल दिया है 165 वर्ग मीटर, दूसरा है 195 वर्ग मीटर और थर्ड है 285 वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर, है ना। बराबर बराबर फूलों की क्यारी बनानी है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, मैंने बताया था मेथड, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 0, 3, 30 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ये आ जाएगा 60। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, ये आ जाएगा 30। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एचसीएफ होगा वो या तो 30 होगा या 30 का कोई एक फैक्टर होगा। अब देखिए 30 का फैक्टर क्या है, एक तो 1 होगा, 2 भी 30 का फैक्टर होता है, 3 होता है, 5, 6, 10, 15 और 30। अब इसमें से देखिए कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या वो है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगी। 30 देखिए लास्ट में 0 है, तो 30 तो क्या होगा, इन तीनों को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब 15 को देखिए, ये हो सकता है क्योंकि ये 15 बड़े से बड़ी संख्या 15 ही ऐसी है जो तीनों को डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये जो एचसीएफ आया ये क्या आया, प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल है। 15 क्या है, प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल है। और आपको पता है क्षेत्रफल कब आता है, क्षेत्रफल जो होता है वो आता है लंबाई की गुना जब हम चौड़ाई में करते हैं, तब ये निकल के आता है हमारा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल है क्यारी का 15, लंबाई हमें फाइंड करनी है और चौड़ाई हमें दे रखी है कि क्या है 3। तो हम क्या करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, जो निकल के आएगा वही लंबाई होगी, यानी कि 3 × 5 = 15, 5 हो जाएगी। तो लंबाई आ जाएगी 5 मीटर, याद रखना है। उम्मीद है सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3A करेंगे। एक बेसिक क्लास लेंगे सबसे पहले, उसकी कॉन्सेप्ट क्लास, और उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको एक्सरसाइज 2A करना कंपलसरी है। तो उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और यदि उसके बाद भी कोई ना कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।